नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी के अंदर आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 6.5% के आसपास की गिरावट हुई है। तो क्या कारण है? बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इस गिरावट के पीछे बड़ा कारण है, ऐसे नहीं गिरा है। सारा कुछ जानेंगे और कितनी गिरावट होगी, आपको क्या करना चाहिए इस एक वीडियो में देख सकते हैं। P&L लाखों का प्रॉफिट है, 6 महीने 1 महीने का सारा कुछ जो है प्रॉफिट आपके सामने अवेलेबल है। खबर बहुत बड़ी निकल कर आ रही है और गिरावट का कारण वही है। तो बिना समय गवाए सीधे चलते हैं मुद्दे पर। देखिए, यहाँ पर यदि हम बात करें सुजलॉन एनर्जी की, तो आप देख सकते हैं सुजलॉन एनर्जी जो है एक सपोर्ट बना रहा था। ठीक है, ये जो सपोर्ट आपको देखने को मिल रही है, 66 रुपये के आसपास का सपोर्ट था। उस सपोर्ट को स्टॉक ने आज तोड़ दिया है। काफ़ी दिनों से यह कोशिश कर रहा था इस सपोर्ट को सपोर्ट करने की। ठीक है, सपोर्ट को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कर नहीं पाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए लगातार ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा इसी लेवल में लगा हुआ था कि इस लेवल को तोड़ा ना जाए, 66 रुपये। क्योंकि इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा इसने कोशिश किया था और सपोर्ट लेकर ऊपर उठ गई थी। देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए ये सपोर्ट इसने लिया था, यहाँ पर भी देखिए ये सपोर्ट इसने लिया था। तो एक अच्छा खासा सपोर्ट टूटा है। ठीक है, 66 का जो लेवल है एक बढ़िया सपोर्ट का लेवल है। और अब कितनी गिरावट हो सकती है यह भी आप यहाँ पर जान लें। यदि हम टेक्निकल्स की माने, चार्ट की माने, तो जो इसके बाद जो हमारा अगला सपोर्ट निकलेगा वो रहेगा 56 के आसपास, 56 से 57 के आसपास। तो 56 से 57 तक की गिरावट सुजलॉन एनर्जी के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि इस गिरावट के पीछे खबर बहुत बड़ी निकल कर आ रही है। बिल्कुल ये लेवल टूटने वाला नहीं था। अगर बहुत बड़े कुछ इंसिडेंट्स ना होते तो ये लेवल टूटने वाला नहीं था। बिल्कुल मैं प्रूफ के साथ ये बातें कह रहा हूँ, ऐसी नहीं सालों का एक्सपीरियंस है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या कारण है। बिना मैं समय गवाए सीधे आपको टॉपिक पर लेकर चलता हूँ और एक एक चीज़ को यहाँ पर समझाने और बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, एक अपडेट निकल कर आ रही है। ठीक है, आप सभी जान रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जीते हैं अमेरिका में। और अमेरिका में जब जीत मिली थी उसके अगले दिन लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट भागेगा, ज़बरदस्त तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन हुआ उल्टा। ठीक है, 2 दिनों से आपने देखा है सुजलॉन एनर्जी 2 दिनों से गिर रहा है। ठीक जब से डोनाल्ड ट्रंप जीते उसके अगले ही दिन गिरी, 3.5% के कल के आसपास गिरावट थी और आज 6.5% की गिरावट थी। मतलब कि 10% के आसपास गिरावट पिछले 2 दिनों के अंदर हो गई। और इस तरह की गिरावट फिर से मैं एक बार आपको चार्ट पर लेकर चलना चाहूँगा। देखिए, इस तरह की गिरावट आपको बहुत ही कम देखने को मिली होगी। 2 दिन में 10% की गिरावट देख सकते हैं। आपको मिली है क्या? कहीं आप खुद देख लो, मैं क्या बताऊँ। आप खुद, मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ। कहीं भी आपको 2 दिनों के अंदर और छोटा कर दूँ, 2 दिनों के अंदर आपको इतनी बड़ी गिरावट कहीं भी देखने को मिल रही है क्या? कहीं भी आप बता दो, कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो फिर क्या कारण हुआ कि 2 दिनों के अंदर 10% की गिरावट, जो इतना सॉलिड स्टॉक चल रहा था, क्या हुआ कि इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है? तो उसका जवाब आपको यहाँ पर मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद स्टॉक मार्केट के अंदर तो गिरावट हुई ही हुई, लेकिन रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर, रिन्यूएबल स्टॉक्स के अंदर बड़ी गिरावट हुई है एज कम्पेयर टू इंडाइसेस। ठीक है, इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब जीत हासिल की तो उन्होंने कहा कि हम स्टॉप कर देंगे रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स को। बिल्कुल यहाँ पर देख ले अच्छे से, स्टॉप कर देंगे रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स को। पहले दिन से जब ऑफिस संभालेंगे, पहले दिन से रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स को स्टॉप कर देंगे। मतलब कि जो अमेरिका के अंदर जो इंपोर्ट्स होता था, बाहरी देशों से जो अमेरिका आयात करती थी, उसको यहाँ पर बंद कर देगी और सेल्फ अमेरिका के अंदर जो है प्रोडक्शंस होंगे। तो जिसके कारण अमेरिका की बाज़ारें तो रॉकेट बन गई, लेकिन इंडिया की जो बाज़ारें हैं उस पर उल्टा असर हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं करंटली सेवरल लार्ज इंडियन फर्म्स जो है वह एक्सपोर्ट करती है सोलर मॉड्यूल यूएस को। एंड न्यू प्रोटेस्टेनिक पॉलिसीज जो होंगी वो और भी चैलेंजेस ऐड कर सकती हैं, बिकॉज इंडिया इंपोर्ट्स अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इट्स सोलर सेल फ्रॉम चाइना। ठीक है, यहाँ पर देखिए, दिस हैड अ सेवर रब ऑफ इफेक्ट ऑन अदर रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक एज वेल। ठीक है, बाकी अदर जो रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स थे उनके ऊपर भी इसका निगेटिव प्रभाव देखने को मिला है। अडानी ग्रीन एनर्जी के अंदर गिरावट रही, कैंस टेक्नोलॉजी के अंदर गिरावट रही, ओला इलेक्ट्रिक के अंदर, ग्रीन टेक के अंदर गिरावट रही, वेबसोल एनर्जीज के अंदर गिरावट रही। ठीक है, ये जो शिफ्ट है वह इम्पैक्ट कर सकता है इंडिया के एक्सपोर्टर्स को, सोलर के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट, जिसमें कि विंड टर्बाइन भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है सुजलॉन एनर्जी। शायद आपको नहीं पता होगा, इसलिए मैं आपके सामने पूरा का पूरा यहाँ पर कच्चा चिट्ठा रखने वाला हूँ। हालांकि बहुत बड़ा अमाउंट एक्सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए लॉन्ग टर्म के ऊपर इसका कोई बहुत बड़ा नुकसान सुजलॉन एनर्जी को नहीं होने वाला है। लेकिन जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप जीते तो उसका सडन इम्पैक्ट जो था वो सुजलॉन एनर्जी के ऊपर देखने को मिला है और 6 से 9 लगभग 10% तक की गिरावट जो है स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। फर्दर यहाँ पर आप देखें,
He says, while predicting that the major effect will be felt over the medium term within 3 to 4 years, though the short-term impact is expected to be minimal. रुपेश सांखला जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं इलेरा कैपिटल के, उनका यहाँ पर कहना है। एनालिस्ट का मानना है कि कुछ इंडियन कंपनीज जो है वारी वगैरह उसको भी यहाँ पर धक्का लगेगा और इस कारण स्टॉक के अंदर गिरावट भी हुई है। ठीक है, यहाँ पर आप समझ गए कि जो रिन्यूएबल एनर्जी के इक्विपमेंट्स जो कंपनी बनाती है और जो एक्सपोर्ट करती है उनको यहाँ पर नुकसान हुआ है इस पॉलिसी से। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, सुज़लॉन एनर्जी की हम बात कर रहे हैं ना, तो सुज़लॉन एनर्जी की यदि हम रेवेन्यू स्प्लिट पर जाएँ, यहाँ पर देखिए रेवेन्यू स्प्लिट, रेवेन्यू ब्रेकअप, तो ये जो है 73% अपने विंड टरबाइन और यहाँ पे देखिए विंड टरबाइन और उसके अदर जो पार्ट्स होते हैं उसको बेच के 73% इनकम होती है, बाकी 27% मेंटेनेंस से होती है। और जिसमें से कि हम जियोग्राफिकल रेवेन्यू स्प्लिट को देखें तो 6% इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करता है और बाकी 94% इंडिया के अंदर ही यह कामकाज करता है, जिसमें कि यूएस और कनाडा से 2% की रेवेन्यू आती है कंपनी को। और ये कारण है कि स्टॉक के अंदर आपको धक्का लगता हुआ नजर आ रहा है। 2% का जो रेवेन्यू है उस पे थोड़ा बहुत डेंट होगा अमेरिका की पॉलिसीज़ के द्वारा, और यही कारण है कि जो सुज़लॉन एनर्जी है इतना सॉलिड सपोर्ट को तोड़कर आज 6.5% की गिरावट हुई है। हालांकि बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कंपनी नहीं करती, इसलिए लॉन्ग टर्म के अंदर क्या आपको बहुत जल्दी स्टॉक ये जो गिरावट है वह रिकवर होती हुई नजर आएगी। तो फिलहाल के लिए यहीं तक। अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।